हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में द्विघात बहुपद के समीकरण का गुणनखंड कैसे फाइंड करना है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है उसके फैक्टराइज कैसे करना है इसके बारे में हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। जैसे हमारे पास पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिर्फ हमको अभी क्या समझना, मेथड समझना है। ठीक है ना। कोई भी सवाल आ जाए इससे मतलब नहीं है। तो हमको क्या करना, सबसे पहले कि जैसे हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको पता है कि ये दोनों जो है जिसमें एक्स लगा है वो कौन सा हो गया, चर का हो गया। क्या हो गया, चर। जो हमारे पास सी है हमेशा क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। अचर का मतलब कोई संख्या बस लिखी रहेगी। जैसे 10 हो गया, जैसे यहाँ पर मैं ध्यान दे दिया, यहाँ पर अच्छा क्या हो गया, 6 मेरा अचर हो गया। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर जैसे 5√2 हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। ठीक है ना। मतलब जिसकी संख्या फिक्स है। अचर का मतलब होता है जिसकी संख्या हमारे पास हमेशा बदलती रहती है। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। याद रखना कि हमको सबसे पहले क्या करना, पहला स्टेप ध्यान देना, एक एक स्टेप। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या मेरे पास, ए। इसको क्या करेंगे बच्चों, आचार पद से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीपल। जैसे हमको गुणा करने पर मेरे पास क्या आएगा, मल्टीपल करने पर एसी आ गया। फिर एसी के ऐसे दो फैक्टर निकालना है, एसी का हमको ऐसे दो फैक्टर निकालना है कि चाहे हम उसको प्लस करें या तो माइनस करें, हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, बी। क्या प्राप्त हो, बी। तब यहीं पर ध्यान देना कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, और अचर पद क्या मेरे पास 10 है। -10 तो क्या लिखेंगे, 1 का गुणा यदि मैं -10 से करेंगे तो क्या आएगा, -10 हो गया, -10। हमारे पास -10 हो गया। तो हमको क्या करना है कि 10 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि जिसको मैं गुणा करूं या मतलब कि जोड़े या तो घटाएं। हमको क्या आना चाहिए, ओनली 3 आना चाहिए। अभी माइनस भूल जाना, हमको क्या आना चाहिए, 3। अभी मैं 10 का माइनस भूल गया। ठीक है। अब देखो 10 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 10 का नाम 10, दूसरा क्या हो सकता है, 2 पंचे 10। इसके अलावा कोई फैक्टर तो है नहीं। तो हमको ये पता है यदि मैं 10 का 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यदि ये 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। हमारा अभी 3 प्राप्त नहीं हो रहा। अब 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 आएगा। यदि 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। यदि घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 आ गया ना। तो हमारे पास वो दो फैक्टर कौन से हैं, 2 और 5। हमको पता है कि हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 1 2 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। 1 2 हो गया, 1 5। अब क्या करना है कि हमको गुणा करने पर क्या आए, -10 आए। क्या है, -10। और तुमको पता है, समझना है क्या है, -10। तो हमको पता है कि 2 5 तो है, गुणा करने पर क्या लाना, -10। तो दो संख्याओं का जब गुणा करें, अब माइनस में एक संख्या आए, तो हमको पता है कि एक संख्या क्या होगी, माइनस, एक क्या होगी, प्लस। क्योंकि जब माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस। जब प्लस का मल्टीपल माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस। जब प्लस का प्लस से करोगे तो प्लस, और माइनस से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो हमको पता है कि चाहे 2 को हमको माइनस में लेना पड़े या तो 5 को। यदि मैं ऐसे इसको माइनस ले लिया तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस। यदि मैं 2 को प्लस ले लिया तो क्या हो गया, माइनस। पहले हमको मेथड समझना है, सवाल पेपर में क्या आ जाए इससे मतलब नहीं रखना। विधि बनेगी तो बनाते बन जाए, इतना का समझ में। अब ध्यान देना है कि इनमें से कौन सी संख्या माइनस में लेना है, कौन सी संख्या माइनस में। तो इसके लिए क्या करना, हमको एक्स वाले में चले जाना। कहां पर, एक्स। अब एक्स का मान क्या था, माइनस था। जब माइनस है तो बड़ी वाली संख्या क्या ले लो, माइनस में, तो छोटी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी प्लस। मान लो यहाँ पर एक्स का मान क्या होता, प्लस, तो फिर 5 को क्या लेते हैं हम, प्लस में, तो 2 क्या हो जाते, माइनस में। अगर समझ में, तो तुमको पता चल गया ये कौन सा माइनस है। तुमको 5 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस, 2 का क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -5x
प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। अब इसके बाद क्या कर देना मेरे को, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करना मेरे को, दो दो का क्या बना देंगे हम, पहले पेयर बना देंगे, जोड़ा। अब इन दोनों में से क्या जो कॉमन आए वो लिख देना। तो कॉमन में क्या निकल रहा है, मान ली x, x कॉमन ले ले तो क्या हो गया, x माइनस 5 आ गया। और यही कॉमन लेने पर जो है सेम इसी को ऐसे लिख देना, x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब यहां पर मेरे पास क्या है, प्लस है, तो क्या लिखेंगे, प्लस। क्या किया, वो हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमको दो दो का पेयर बनाया, पहले वाले पेयर से मैं क्या ले लिया, कॉमन, तो क्या गया x माइनस 5, जो कॉमन लेने पर सेम वही उतार दो, सेम वही x माइनस 5। फिर हमारे यहां पर क्या था, प्लस, क्या लिख दिया, प्लस। अब हमको सिर्फ इससे मतलब रखना और इससे, यहां पर क्या है 2x, यहां पर क्या है x। अब x में किसका गुणा कर देंगे तो 2x आ जाए, 2 का, यहां पर क्या लिख दो, 2। अब इनसे कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, x माइनस 5, कॉमन तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है। अब इसका गुणनखंड निकालना है, तो क्या कर दोगे, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर, तो x का मान क्या हो जाएगा 5, या तो x का मान क्या हो जाएगा -2। अब मान लो तुमको चेक करना है कि जो मैं लगाया हूं ये आंसर सही है या गलत, तो ये चाहे x का मान 5 एक बार रख कर देख लो कहां, समीकरण में, या तो x का मान क्या रख दो, -2। तो यहां पर ध्यान देना, यदि मैं x का मान 5 रखा, हमारे पास समीकरण का इतना बस लेकर चलना है, x का स्क्वायर -3x - 10। अब x के प्लेस में 5 रखो, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 -10, तो 5 25, 3 5 15 -10, तो 25 25 ये जुड़ जाएगा, तो 25 में 25 घटाओगे तो 0। आंसर क्या लाना था, यदि x के प्लेस में तुम -2 भी रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि आ गया तो जान जाओ तुम्हारे दोनों फैक्टर सही हैं, नहीं तो गलत हो गया कहीं पर, तो पीछे देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना आसान में। ऐसा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या बताया था, सबसे पहले x स्क्वायर को गुणांक को अचर पद से क्या कर देना, गुणा। इसका गुणांक क्या है 2, 2 का गुणा किससे करो, -6 से क्या आएगा, 6 दूनी 12, क्या लिखेंगे 2 × -6 बराबर 6 दूनी 12, माइनस में 12। अब हमको 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है कि हमारे पास क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 1। तो हमारे पास क्या है, देखो एक 12 का नाम 12 है, दूसरा क्या है 2 छक्का 12 है, तीसरा क्या है 3 चौक 12 है। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर लेकर चलना हमको, 3 और 4, क्योंकि मैं 4 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारे पास एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, हमको लाना क्या है माइनस, हमको माइनस, हमारे पास एक फैक्टर का हो गया 3, एक क्या हो गया 4, हमको लाना क्या है -12 लाना है। अब तुमको ये पता करना है कि जब माइनस में लाना तो एक संख्या क्या है प्लस में, एक माइनस में। अब कौन सा पता करना है, 3 प्लस में है कि 4, ये पता करने के लिए कहाँ आ जाओ, वहां। तो b का मान क्या था, एक जो है प्लस में है ना x का मान, जब ये प्लस रहेगा तो कौन सी संख्या प्लस लेंगे, बड़ी वाली को प्लस, तो छोटी को हो जाएगी माइनस। तो ये हमारी प्लस में हो गई, एक इसमें हो गई माइनस में, तो क्या लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब हमको क्या करना, 2 2 का पेयर बना लो, इन दोनों से जो कॉमन आए लिख दो, क्या कॉमन आएगा 2x, क्या बचा x प्लस 2। और सेम यही चीज को एक बार क्या करना, हमको रिपीट कर देना, बराबर क्या हो गया 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस, क्या लगा दो माइनस। अब हमको सिर्फ इससे मतलब रखना है और इससे, 2 से मतलब नहीं रखना। तो यहाँ पर क्या है, x के प्लेस में 1 है, यहाँ x के प्लेस में क्या है 3, 1 में किसका गुणा करेंगे 3 हो जाए, 3 का, यहाँ पर क्या लिख दो 3।
क्या हो जाएगा x, ये कॉमन ले लिया x प्लस टू, हमारे पास आ गया x प्लस टू कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे x प्लस टू बराबर 0, या क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, या 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, उधर जाएगा तो प्लस में, x का मान कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि x से 2 क्या है गुणा में। तो पहला आंसर क्या आ गया -2, दूसरा क्या आ गया 3/2 आ गया। अब इन दोनों मान में से कोई भी यहाँ पर मान रखोगे तो हमारा मान क्या आएगा 0 आएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया है, √2x का स्क्वायर प्लस ये प्लस, हमारे पास कुछ भी रहे चाहे रूट में रहे कुछ भी, इससे मतलब नहीं है। नींद आ रही है? सो लो। अब क्या करना मेरे को, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या बोले हो बताएं, कुंभकर्ण कैसे सोता था? हाँ ऐसे किया तो देखो, जब कभी मान लो स्कूल वगैरह में नींद आ जाए घरे, तो सो जाना है, आराम से सो जाना। फिर मान लो कोई टीचर वगैरह बोले बेटा सो काहे रहे थे, तो बता देना सर ये पूछ रहा था बगल वाला कि ना नाम क्या है ना रुद्र, कुंभकर्ण कैसे सोता था तो मैं इसको सर बता रहा था कि कुंभकर्ण ऐसा सोता था, तो सर भी बोलेंगे ठीक बेटा कुछ नॉलेज की चीज तो दे दिए उसको, बैठ जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले, क्या नाम तुम्हारा? कोमल। क्या करना मेरे को, x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से क्या कर देना गुणा। तो x गुणांक क्या है √2, अचर पद क्या है 5√2। तो बोला ना हमारे पास कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं, जो स्टेप वही करना। तो देखो 5√2 है, इंटू क्या कर दिया मैं √2, तो मेरे पास √2, जैसे हमारे पास √2x² प्लस 7 पर रूट प्लस 5√2 है, जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमको अचर पद वाले के गुणांक को इससे मतलब कि x² गुणांक को क्या करना, पहले अचर पद से गुणा कर देना। तो तुमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या 1 है, तो 5 का नाम 5, और रूट का गुणा रूट से कर देना, तो 2 दूनी 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 पंच क्या आ गया 10, गुणा करने पर क्या है 10, और जोड़ने घटाने पर क्या है 7। तो कौन सा फैक्टर होगा 5 और 2, 5 दूनी 10। अब यहां पर ध्यान देना, हमको 10 में लाना है ना, क्या लाना, हम पास 2 फैक्टर है 5 और 2 है, हमको प्लस में 10 लाना, किसमें प्लस में। तो प्लस में लाने के लिए हमको पता है तो या तो जब 2 संख्या को गुणा करेंगे या तो दोनों प्लस है प्लस में होगा, या तो दोनों माइनस है माइनस में। अब यहां पर ध्यान देना है कि दोनों संख्या को प्लस में लेकर चलना कि माइनस में, ये तो दोनों देखो प्लस का मल्टीपल प्लस से करेंगे तो प्लस, और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस। तो गुणा करने पर 10 आए, तो -5 का -2 से करेंगे तो 10 आ सकता है, तो 5 का 2 से करेंगे तो 10 आ सकता है। हमको ये क्लियर करना है कि माइनस में लेना है कि प्लस में लेना है। तो ये क्लियर करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या थी, दोनों संख्या प्लस में लेना। यदि मान लो b की वैल्यू क्या होती माइनस, तो दोनों वैल्यू क्या ले लेते फिर माइनस में। आगे समझे, यहाँ क्या होगा √2x का स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे 5x प्लस 2x क्या होगा 5√2 बराबर 0, इतना गया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, 2 का क्या बना लेंगे पेयर, जोड़ा बना लिया। लेकिन पेपर में लाइन खींच के ना आ जाना, हम अपने लिए खींच रहे हैं, हम मिटा भी देंगे, ठीक है। तो पेपर में लाइन नो बना के आना, पेपर में बस समझने आया अभी, फिर जब पेपर में जाना तो लाइन वगैरह कुछ नहीं खींचना, ठीक है। 2 का पेयर बना। अब देखो इनमें से वाली मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ x, तो x को क्या ले लिया मैं कॉमन, तो मेरे के पास क्या बचा √2x, यहाँ पर क्या बचा 5, ठीक है। अब सेम यही क्या करना है, एक बार हमको रिपीट कर देना है, तो क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0 आ गया ना। अब हमको क्या करना है, प्लस है तो प्लस, हमको लाना क्या है 2, क्या लाना मेरे को 2, हमारे पास क्या है √2, तो √2 में किसका मल्टीपल कर देंगे 2 आ जाए, √2 का ही, तुमको पता है। मान लो हमको 5 लाना है, अब मेरे पास कोई संख्या √5 है, अब √5 में किसका गुणा कर देंगे 5 आ जाए, वही संख्या का √5 का है, तो यहाँ पर किसका मल्टीपल 2 आ जाए √2 का।
आ गया अंजलि समझ में? अंजलि सिर्फ यही वाला भाषा पूछी थी, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों क्या ले लो, कॉमन। तो √2x + 5 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, x + √2 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दो, √2x + 5 बराबर 0 लिख देना, या कर देना x + √2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, √2x + 5 बराबर, एक सेकंड, और इसको करेंगे तो हमारा जो √5 है, ये 5 है तो उधर चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2, या यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा तो -√2। आगे समझ में अच्छे से, चाहे रूट में रहे, चाहे दशमलव में रहे, चाहे भिन्न में रहे, अंश बटे हर में, हमको इससे मतलब नहीं रखना, सिर्फ मैथड बस याद रखना। जैसे यहाँ पर आ गया ना, तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन रहे, जैसे क्या दिया है, 2x का स्क्वायर, क्या बताओगे, 2x का स्क्वायर -x + 1/8। तो ऐसे क्वेश्चन हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास भिन्न है वह 1/2 अंश बटे हर के रूप में जो लिखा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हमको क्या करना, हटाना है। तो चाहे यहाँ पर सब में एलसीएम ले लो, या तो एलसीएम नहीं लेना तो ये 8 का गुणा एक बार इसके साथ कर दो, ये 8 का गुणा एक बार किसके साथ कर दो, x के साथ कर दो। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 -8x। अब यहाँ पर नहीं करना, 1 अपान क्या कर दो, बराबर, ये 8 बराबर को उधर जाएगा, 0 के साथ क्या होगा, गुणा, और 0 के साथ जिस संख्या का भी गुणा होता है तो उसको भी वो क्या कर देता है, 0 कर देता, अपने जैसे ही बना देगा वो, +1 बराबर 0। अब देखो, अब क्या करेंगे, 16 का गुणा x से करेंगे 16 का, तो 16 बन जा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसको हमको ऐड करने पर क्या है, 8। तो 8 प्यार तुमको पता है, ये तो पहले हमको क्लियर रहता है। फिर 2 8 16 और 4 चौको कौन सा लेंगे, 4 4, तुमको पता है। यदि इनको जोड़ेंगे तो 17, घटाएंगे तो 15, गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा, जोड़ेंगे तो 10, घटाएंगे तो 6, जोड़ेंगे तो 8, घटा देंगे 4 4 को तो 0। कौन सा लेना, 4 और 4। हमको पता है गुणा करने पर 16 है, प्लस में क्या है 16, या तो दोनों संख्या प्लस में हो सकती हैं तो दोनों माइनस में, लेकिन घटाने पर क्या लाना, -60। तो दोनों संख्या यहाँ पर जब माइनस है तो दोनों संख्या क्या ले लो, माइनस में, ठीक है। हमको देखो गुणा करने पर प्लस में 16 लाना, और घटाने पर जोड़ने पर क्या -8, तो दोनों क्या कर दो, माइनस। तो क्या हो जाएगा, 16x का स्क्वायर -4x + 1 बराबर 0। अब दो का क्या बना लिया मैं, पेयर। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4x, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4x - 1, और सेम यही चीज को एक बार लिख देना, 4x - 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मेरे पास, तो क्या लगा दिया, यहाँ पर क्या है 4x, यहाँ पर भी क्या है 4x। अब 4x पहले से है, अब 4x में किसका मल्टीपल करेंगे, 4x ही रहे, 1 का, तो क्या लिख दो, मान ली 1। अब 4x से क्या ले लो, कॉमन, ये 4x - 1, तो यहाँ क्या बचा, 4x - 1 बराबर 0। तो 4x - 1 बराबर 0, या तो लिख दोगे 4x - 1 बराबर 0। जब ये कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x है, -1 बराबर कुछ पड़ जाएगा तो 1, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/4, और सेम यही चीज उधर भी लगा देना, 1/4 ही आएगा, ठीक है। अगर समझ में। और हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, 100x का स्क्वायर -20x + 1 बराबर 0। इसके फैक्टर निकालना, पहले 100 का मल्टीपल किससे कर दो, 1 से, किससे कर दो, 1 से। तो क्या आ गया मेरे पास, 100 आ गया। अब 100 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिसको गुणा करें तो क्या है, 100 आए, और जोड़ने घटाने पर -10 से करना, 10 100। तुमको पता है कि हमको गुणा करने पर तो क्या लाना, 100, लेकिन घटाने या जोड़ने पर हमको -20 लाना है, तो दोनों क्या ले लो फिर, माइनस में। बोला था ना, माइनस से गुणा करोगे तब प्लस होगा, या तो प्लस का करोगे तो क्या हो जाएगा, 100x का स्क्वायर -10x + 1 बराबर 0, 1 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, ये दो के पेयर बना लिया, तो क्या कॉमन आ गया, 10x का कॉमन है, क्या बचा 10x - 1,
और सेम यही लिख देना 10x माइनस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0, सेम वही चीज रिपीट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है माइनस है तो क्या कहला दिया माइनस, 10x में किसका मल्टीपल करें 10x हो जाए 1 का, तो 1 लिख देंगे और लिख देंगे 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, या तो क्या लिख देंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों सेम है तो एक साइड का सॉल्व कर देंगे, अगले साइड का सॉल्व कर लेना 1, तो x का मान क्या आएगा 1/10, सेम वही आ जाएगा आंसर उधर भी। समझ में आ गया अच्छे से, पाँचों नोट कर लो। अब चलो नोट कर लो।